इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। एक और बड़ी खबर दिल्ली से है। आफताब पर जो श्रद्धा की हत्या का आरोपी आफताब पर हमले की कोशिश की गई है। आफताब पूनावाला पर हमले की कोशिश, उसे पुलिस वैन में लेकर जा रही थी। जेल वैन पर तलवार से हमला किया गया है। आफताब को पुलिस फोरेंसिक लैब से बाहर लेकर निकल रही थी जब उसके ऊपर हमला हुआ। सब कुछ तस्वीरों में कैद भी हुआ है। देखिए, एक आदमी तलवार लहराता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। पुलिस वैन में आफताब पूनावाला को लेकर जा रही है और देखिए सामने पुलिसकर्मी अपने हाथ में अपनी सर्विस पिस्टल निकाल करके वहां पर इन लोगों को पीछे जाने के लिए मजबूर करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो ये किसी हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग प्रतीत होते हैं। देखें आप, लाल गेरुए साफा इन्होंने पहने हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, हाथ में तलवार ली हुई है। आफताब पूनावाला इस जेल वैन के अंदर है। उसे पुलिस आज फोरेंसिक लैब लेकर के गई थी और हालात इतने बिगड़ गए कि एक पुलिसकर्मी को वहां अपनी जो रिवॉल्वर है, अपनी जो पिस्टल है, वो लहरानी पड़ी। लेकिन ये लोग आप देखें, तब भी ये लोग अपनी इस दबंगई से बाज नहीं आ रहे थे। बड़ी खबर दिल्ली से है। श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब पूनावाला पर हमले की कोशिश दिल्ली में। आफताब पूनावाला को जिस पुलिस वैन में लेकर जा रहा था उस पर तलवार से हमला किया गया है। इस गाड़ी पर तलवार से हमला किया गया है। हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, फोरेंसिक लैब से अस्पताल ले जाया जा रहा था आफताब को। जब यह हमला हुआ, पुलिसकर्मी को वहां पर अपनी गन जो है वो निकालनी पड़ी इन लोगों को वहां से हटाने के लिए। 7 बजे तक जो है पॉलीग्राफ टेस्ट चला। सुबह 10 बजे आफताब को यहां लाया गया था और उसके बाद 11 बजे जो है पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट हुआ और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद जो है अब आफताब को लेकर दिल्ली पुलिस यहां से निकली है। ये वही जेल वैन है जिसमें आफताब को लेकर दिल्ली पुलिस अब सीधा तिहाड़ जाएगी। दरअसल आज चौथा दिन है जिसमें आफताब को, ये देखिए कुछ तलवारों से जो है आफताब की गाड़ियों पर हमला हुआ है। ये कुछ गाड़ियों पर हमला हुआ है। जेल वैन पर कुछ लोग पहुंचे थे। कहां से ये मारे? देश की कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। मारेंगे इसको महाराज में। अरे कल कहां से लेके आया तलवार? 2 बेटियों के बाप हम भी है। तलवार हम खरीद के लिए गुरुद्वार से। कौन लोग हैं, किस संगठन से हैं? चलिए ये देखिए, आप देखें इस वक्त आफताब की वैन पर कुछ लोगों ने तलवार से हमला किया है। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये देखिए तलवार से हमला हुआ है आफताब की जेल वैन पर और जेल वैन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। ये देखिए, ये तस्वीरें जेल वैन की जिसमें लोग जो है पुलिसकर्मी बाहर निकले, बंदूक तानी है। कहां से ये देखिए दिल्ली पुलिस ने वेपन तक निकाल लिया है। और ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जेल वैन है। तो आपने देखा आफताब के ऊपर हमले की कोशिश, उसकी जेल वैन पर तलवारों से हमला किया गया। पुलिसकर्मी को अपनी पिस्टल निकालनी पड़ी, हवाई फायर तक किया। हिंदू सेना के हमारी बहन नरेंद्र नाम है, निगम गुजर नाम है। हमारी बहन बेटी का 70 टुकड़ा कर देंगे इसका हम। 35 कराए इसने, हम 70 कराएंगे। किस संगठन से हो? हिंदू सेना थे। हिंदू सेना गुड़गांव कार्यकर्ता। तलवार कहां से लेके आए? हम पुलिस का काम है ना, आप तलवार लेकर दौड़ेंगे। पुलिस तो इसको सेफ्टी दे रही है। पुलिस सेफ्टी कर रही है हमारी बहन। वो जांच का विषय है ना, पुलिस क्या कर रही है? मैडम मेरी आपको किसने हक दिया तलवार लेकर दौड़ने का? हक मैं 2 बेटियों का बाप हूँ। कल को मैं कानून तो इसको सेफ्टी दे रहा है। आप तलवार लेकर दौड़ेंगे? तलवार नहीं, हम इसको गोली भी मारेंगे। हम हिंदू सेना से मार देंगे इसको। हिंदू सेना से हम 10 आदमी आए। ठीक है, कुलदीप ठाकुर स्टेट प्रेसिडेंट।
डर हमारी बहन बेटी नहीं है तो क्या करेंगे मैडम, आप भी किसी की बहन बेटी, हमारी बहन। अरे तो कानून है इस देश में। अरे सर कानून है, कानून सजा देगा इस देश में, कानून सजा देगा या तलवार से सर कानून मार देंगे। सर कानून ने बचा लिया क्या उस लड़की को? अरे जब पता चला पुलिस ने गिरफ्तार। अरे सर कितने केस होते, बहन जी टारगेट करते हैं सबको ये। आप 10 लोग एक साथ हाथ में तलवार लेकर बस की तरफ दौड़े हैं और बस को लगातार आप पीट रहे हैं। बस को नहीं मैडम, निकालो मैडम, काम करेगी आप। नहीं ये देखे तलवार लेके चल रहे। क्या नाम है आपका? हमें पिंटू कुमार गुड़गांव से पिंटू कुमार हिंदू। तलवारें कहाँ से लेके आई है? यहाँ वहाँ पे से मिलती, तलवारें कहाँ से लाए? वो आती वहाँ पर। ये देखिए तलवार लेकर ये 4-5 युवक पहुंचे थे और अपने आप को किसी हिंदू संगठन से होने की बात कह रहे हैं। आफ्ताब की उस जेल वैन पर हमला किया जिस जेल वैन में आफ्ताब को आज एफएसएल लाया गया था। कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो फॉरेंसिक लेबोरेटरी लेकर के दिल्ली पुलिस आई थी आफ्ताब को, और जब उसे वापस ले जाया जा रहा था उस वक्त इन लोगों ने हमला किया। आपने इनकी बातें सुनी। और आपने देखा बाद में मीडिया ने इन लोगों को घेर लिया, तब भी इनके हाथों में तलवार थी। कह रहे हैं कि हम श्रद्धा की हत्या का बदला लेना चाहते हैं। ये आपने एक व्यक्ति को बोलते हुए सुना, उसने 35 टुकड़े किए, हम उसके 70 टुकड़े कर देंगे। मीडिया ने लगातार इन लोगों ने सवाल पूछे कि यह अधिकार इन्हें किसने दिया कि ये हथियार हाथ में लेकर के आए, तलवारें यहां पर इस तरीके से चलाएं। और आप देखिए दिल्ली पुलिस के इस सामने कर्मचारी जो आपको दिखाई दे रहा है, जो कि इस वैन के साथ चल रहे थे, उनको अपनी पिस्तौल निकालकर हवा में गोली चलानी पड़ी। बाद में और पुलिस बल वहां पर पहुंचा है और उसके बाद इनको पकड़ा गया है। लेकिन एक बड़ी वारदात को ये लोग अंजाम देना चाहते थे। आफ्ताब को के ऊपर हमला करना चाहते थे। जेल वैन के अंदर आफ्ताब बैठा हुआ था और बाहर से इन लोगों ने तलवार चलाई। अंदर से भी एक पुलिसकर्मी जिसके हाथ में कार्बाइन थी, उसने भी अपनी बंदूक इनके ऊपर तानी। जाहिर अपनी ड्यूटी वो कर रहे थे, वो इस आरोपी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। और दिल्ली पुलिस ने यहां पर कोई चूक नहीं की। एक पुलिसकर्मी पहले आगे से निकल कर आए, पीछे जहां पर ये लोग थे तलवार लेकर खड़े थे, उन्होंने पिस्तौल से हवाई फायर किया। फिर जब इन लोगों ने दरवाजा खोला तो उसके अंदर से भी एक पुलिसकर्मी ने इनके ऊपर बंदूक तानकर इनको पीछे हटने को मजबूर किया। दरअसल जब जेल वैन से आफ्ताब को लेकर निकल रहे थे तो उस दौरान आफ्ताब की जेल वैन पर हमला किया गया था इनके द्वारा तलवार लेकर। और अब जो है दिल्ली पुलिस इन्हें डिटेन करके अपने साथ लेके जा रही है। दिल्ली पुलिस के हाथ में वो तलवारें भी हैं जो दिल्ली पुलिस ने इनके पास से रिकवर की है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस की उस वैन पर जो है हमला किया तलवार से। देखिए दिल्ली पुलिस के जवान के हाथ में वो तलवारें हैं जो ये तलवारें अपने साथ लेकर आए थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इन्हें डिटेन कर लिया है। क्यों हमला क्यों गवाह मैं अभी हूँ, कल को मेरी बेटियों के भी साथ में हो सकता है। बहन जी कानून ने उस बच्ची को बचा लिया क्या? ये देखिए ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी किसकी है? गाड़ी मेरी है, मेरा कुलदीप नाम है, मैं भिवानी से रहने वाला हूँ। आप देखिए तस्वीरें और आपको ये गाड़ी भी दिखाते हैं। दरअसल इसी गाड़ी में लेकर ये तलवारें और हथियार, तमाम हथियार लेकर यहाँ पे पहुंचे थे। फिलहाल आपको तस्वीरें में दिखा रहा हूं, ये अंदर की तस्वीरें हैं जिसमें आप देखें कि डंडे और तलवार अभी भी पड़े हैं। जो मयान है तलवारों की वो अभी भी पड़ी हुई है। आप तस्वीरें देखें, ये देखिए ये जितनी मयान है, 1 2 3 4 5 तलवारों की मयान जो है यहां पर अभी भी रखी हुई है। इसी गाड़ी को दरअसल जो है जेल वैन जैसे ही एफएसएल की लैब से बाहर निकली वैसे ही जो है इन्होंने अपनी इस गाड़ी को उसके गाड़ी के आगे लगा दिया और उसके बाद उस जेल वैन को निकलने नहीं दिया और उस पर ताबड़तोड़ तलवारों से वार कर दिया। फिलहाल इस गाड़ी का नंबर भी बता दें हम आपको, ये देखिए DL2CAH6834, ये वो कार है जिसमें ये हमलावर सवार होकर आए थे और ताबड़तोड़
आफ्ताब की जेल वैन पर हमला किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान जो वैन में तैनात थे आफ्ताब की सुरक्षा में, उन्होंने भी वेपन निकाले। हालांकि उन्होंने किसी तरह का कोई फायर नहीं किया और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इनमें से कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है। कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जब हमले की कोशिश हुई आफ्ताब के ऊपर, भले आफ्ताब पर गंभीर आरोप है, लेकिन इस तरह किसी का अपने हाथ में कानून लेना ये सरासर गलत है, निंदनीय है। ऐसी चीजों की कड़ी निंदा की जानी चाहिए और पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ भी लिया है। इनके पास जो तलवारें थीं, जो हथियार थे, वो भी जब्त कर लिए हैं। ये जिस गाड़ी में आए थे वो भी वहीं पर खड़ी हुई थी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन लोगों को डिटेन किया है फिलहाल। और आप दूसरी तस्वीर भी देखिए जरा। पुलिस वैन के अंदर से भी एक व्यक्ति को, एक पुलिसकर्मी को अपनी कार्बाइन दिखानी पड़ी इन्हें। और ये एक जो पुलिसकर्मी आगे से पीछे चल करके आए, इन्होंने अपनी पिस्तौल लहराई आफ्ताब को बचाने के लिए, क्योंकि ये लोग क्या कर गुजरते उस वक्त ये कहा नहीं जा सकता था। और अपनी गाड़ी इन्होंने जेल वैन के आगे लगा दी थी, इसलिए पुलिस वैन रुक गई थोड़ी देर के लिए। तब इन लोगों ने पीछे से आकर जेल वैन के ऊपर तलवारें चलानी शुरू कर दी। और अंदर देख सकते हैं, अंदर एक और जाली है और उसके अंदर आफ्ताब है। बाहर, जाली के बाहर जो है एक पुलिसकर्मी बैठा हुआ था, उसने भी इन लोगों को हटाने की कोशिश की वहां से। कुमार सोनू, जो जिनके सामने सारी वारदात हुई, सारा घटनाक्रम जिनके सामने बीता, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सोनू, पहले बताइएगा इस वक्त वहां क्या हो रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं अभी कि आपको देखेंगे कि एक प्राइवेट कार में दिल्ली पुलिस ने जो हमलावर हैं उनमें से कुछ हमलावर को पकड़ा है, उन्हें हिरासत में लेकर जा रही है। दरअसल अब पूरा किस्सा मैं आपको बता दूं कि आखिर हुआ क्या। ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी को जैसे ही एफएसएल लैब से जो जेल वैन है जिसमें आफ्ताब था, सुरक्षा कर्मियों के साथ जैसे ही बाहर निकली, तुरंत इन्होंने उस गाड़ी को, अपनी गाड़ी को उस वैन के आगे अड़ाया। और आपको तस्वीरें दिखाऊं अंदर कि अभी भी इसमें तलवारों की जो मयान है वो रखी हुई है। आपको दिखाऊं, दूसरी तरफ से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तकरीबन 5 मयान जो हैं वो इसमें अभी भी रखी हुई आपको दिखाई देंगी। इसी गाड़ी को आगे अड़ा के पहले इन्होंने आफ्ताब की जेल वैन को रोकने की कोशिश की और उसके बाद जब सुरक्षा कर्मी जो थे जेल वैन में तैनात, उन्होंने जैसे तैसे जेल वैन निकालने की कोशिश की, तो इन्होंने गाड़ी से उतरकर उस पर ताबड़तोड़ तलवारों से वार कर दिया। जिसके बाद दिल्ली पुलिस के जो जवान सुरक्षा में तैनात थे, उन्होंने अपने वेपन निकाले। हालांकि फायर कोई नहीं किया गया, लेकिन जो है लगातार समझाने के बाद, लाख कोशिशों के बाद इनको हटाया गया। लेकिन इन्होंने कई मीटर तक, तकरीबन 200 से 300 मीटर तक जेल वैन का पीछा किया, तलवारों से वार किए कई बार। और उसके बाद अब दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची है और आप देखें कि इन्हें हिरासत में लेकर यहां से ले जाया जा रहा है। ये दिल्ली पुलिस की हिरासत में है तमाम लोग, इन्हें यहां से ले जाया जा रहा है। दरअसल इनका कहना है कि ये एक हिंदूवादी संगठन से हैं, फिलहाल और आप देखें दिल्ली पुलिस यहां पर पहुंची है, इलाके के एसएचओ और जो एसीपी हैं वो पहुंची हैं और साथ साथ उनके साथ भारी तादाद में सुरक्षा बल भी है। दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, क्योंकि बड़ी सेंसिटिव बात थी ये कि इतनी बड़ी लापरवाही दिल्ली पुलिस की तरफ से कैसे हो गई कि जेल वैन में आफ्ताब को लाया गया और यहां पर उसकी सुरक्षा में लैब के बाहर किसी को भी नहीं लगाया गया। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें, और इस वक्त जेल, ये देखिए, ये दिल्ली पुलिस के प्रशांत विहार थाने के एसएचओ की सरकारी गाड़ी है जिसमें आरोपी को बिठाया गया है और आरोपी को हिरासत में लेकर जाया जा रहा है। इसी आरोपी का कहना है कि उनकी ये वही गाड़ी थी और फिलहाल ये लोग यहां से निकले हैं। और ये देखिए यहां पे रवि जी, पूरा मामले में क्या, प्लीज 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 आप लोग देखिए, इलाके के जो एडिशनल डीसीपी हैं रविकांत, वो यहां पर पहुंचे हैं मौके पर। और ये दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़ी लापरवाही हुई है कि आखिर एफएसएल लैब के बाहर सुरक्षा क्यों नहीं लगाई गई, जबकि आफ्ताब की सिक्योरिटी को लेकर इतना थ्रेट है कि दिल्ली पुलिस आफ्ताब को वीसी के जरिए जो है पेश कर रही थी। तो फिलहाल अब तमाम अधिकारी यहां से निकल रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त रोहिणी के एफएसएल के बाहर की तस्वीरें हैं, जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आफ्ताब पर अटैक हुआ, आफ्ताब की जेल वैन पर अटैक हुआ। जी जहाँ बिल्कुल कुमार सोनू, बड़ी सनसनीखेज बात है ये कि जेल वैन में लाया जा रहा है आरोपी को और आफ्ताब को लेकर के जरूर पुलिस को भी अंदाजा होगा कि
लगातार उसे लेकर के क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन फिर भी पुलिसकर्मियों ने जो वैन में थे उन्होंने उसको बचाया और वहां से लोग निकाल करके लेकर के गए जेल वैन को। लेकिन पुलिस को अपनी जो हथियार हैं वो लहराने पड़े इनके सामने। आप अंदाजा लगा सकते हैं, तलवारें तब भी इनके हाथ में थी और ये जेल वैन के ऊपर तलवार बजा रहे थे अपनी। और जो दूसरी ओर आप देख रहे हैं, ये उस गाड़ी की तस्वीर है जिसमें आरोपी सब बैठ करके आए थे। इसमें आपको तलवार के मयाने नजर आ रही हैं और एक हथौड़ा भी नजर आ रहा है। अब ये क्या कर गुजरना चाहते थे, किस हद तक जाते अगर वहां पुलिस जो है इनके सामने अपनी बंदूक ना निकालती, कहा नहीं जा सकता। लेकिन आफ्ताब पूनावाला, श्रद्धा की हत्या का आरोपी, फोरेंसिक लैब से जब निकल रहा था उस वक्त ये वारदात हुई और उसके ऊपर तलवार से हमला करने की कोशिश। हालांकि ये लोग उसे छू नहीं पाए क्योंकि जो जेल वैन के अंदर मौजूद पुलिसकर्मी थे उन्होंने अपना हथियार निकाल लिया, इसलिए ये लोग आगे नहीं बढ़ पाए। और उसके बाद जेल वैन फिर वहां से रवाना भी हो जाती है। फिर उसके बाद लोकल पुलिस मौके पर पहुंची, इन लोगों को पकड़ा भी गया। मीडिया ने भी इन लोगों से सवाल पूछा कि आखिर यह हक इन्हें किसने दिया कि इस तरीके से गुंडागर्दी करें, हथियार लहराएं, तलवार लहराएं। कोई जवाब इनके पास नहीं था सिवाय इसके कि उसने एक बहन बेटी की हत्या की है। और उसके बाद पुलिस यहाँ मौके पर आई है और फिर इनको डिटेन करके ले जाया गया है। आप तस्वीरें देखिए जरा, दिल्ली की फोरेंसिक लैब के बाहर की तस्वीर। पुलिसकर्मी ने अपनी पिस्तौल जो है वो बाहर निकालकर इन लोगों को डराने की कोशिश की, खदेड़ने की कोशिश की। फिर भी आप देखिए वैन के ऊपर, उसकी जाली पर ये तलवार से वार कर रहे थे। ये अंदर पुलिसकर्मी जिसके हाथ में कार्बाइन थी, ऑटोमेटिक हथियार था, उसको भी अपना वेपन इनके सामने करना पड़ा। ये गाड़ी है जिसमें ये लोग सवार होकर आए थे। जो व्यक्ति आया था गाड़ी लेकर वो खुद बता रहा है कि ये मेरी ही गाड़ी है। वो कहता है कि इनसे ये भी पूछा हथियार कहां से लाया, उसका भी वो जवाब दे रहा है। 4-5 लोग दिखाई देते हैं सर पर, इन्होंने आप देखिए ये साफा बांध रखा है, नारे लगा रहे थे लगातार और उसके बाद इन्होंने हमला किया। वाकई एक बेहद निंदाजनक करतूत इन लोगों की तरफ से। आफ्ताब पूनावाला इस वक्त कानून के शिकंजे में है, पुलिस की तफ्तीश चल रही है, उस नार्को टेस्ट की बातें हो रही हैं और अदालत जो है, अदालत में लगातार उसकी पेशी हो रही है। उसके बावजूद इस तरीके से उस पर हमला करना, भले ही उसके ऊपर कितना भी संगीन आरोप क्यों ना हो, ये इख्तियार किसी को नहीं देता भारत का कानून कि वो इस तरीके से किसी के ऊपर हमला करे। दिल्ली की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आफ्ताब को ले जा रही जेल वैन पर कुछ लोगों ने हमला किया है। तो गाड़ी का नंबर भी आप देखें, दिल्ली की ही गाड़ी है। ये लोग खुद को अपने आप को कोई हरियाणा का बता रहा था, गुड़गांव से आया हुआ बता रहा था। देखिए अंदर आपको वो तलवारें जिन बयानों में थी वो पड़ी हुई नजर आएंगी। कम से कम 4-5 तलवारें इनके पास थी और एक हथौड़ा पड़ा हुआ नजर आ रहा है। और उस जेल वैन को भी आप देखिए, पुलिसकर्मी ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत जो है वैन का दरवाजा बंद कर लिया और सामने से जो पुलिसकर्मी निकल करके आया वो भी इन लोगों को पीछे जाने के लिए कह रहा था। अपनी पिस्तौल उसने इन लोगों को दिखाई। और अभी आपको बता दें ये हमलावर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। लोकल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, उन्होंने इन लोगों को पकड़ लिया है। ये लोग श्रद्धा की हत्या से नाराज थे, कह रहे थे हमारी भी बहू बेटियां हैं, बहनें हैं और हम बदला लेना चाहते हैं उसका। तलवार और हथौड़े से हमला करना चाहते थे ये लोग। देखिए तलवार हाथ में है और अंदर पुलिसकर्मी जो है उसके साथ ये व्यक्ति जो है बहस कर रहा था। पुलिस सामने खड़ी है लेकिन हाथों में तलवारें तब भी थी इनके, तलवार नहीं छोड़ी इन लोगों ने। तो बड़ी वारदात ये दिल्ली से सामने आ रही है, जिस हत्याकांड की चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। श्रद्धा की हत्या, जिसके बाद आफ्ताब पर आरोप है उसने 35 टुकड़े उसके शव के किए श्रद्धा के। उसको लेकर ये लोग अपनी नाराजगी बताते हुए यहां पर आफ्ताब के ऊपर हमला करने पहुंचे थे। ये वाकई हमला करना चाहते थे या हमला करते, या ये केवल जो है
लाइमलाइट में आना चाहते थे, केवल कुछ सुर्खियां बटोरना चाहते थे। दोनों ही बातें हो सकती हैं, लेकिन एक बात तो यह है कि आफताब को ऐसी कोई अगर कोई खतरा था तो पुलिस उससे अनजान थी, क्योंकि ऐसी कोई सुरक्षा नहीं थी वहां पर। लेकिन जो लोग उस वैन के अंदर पुलिसकर्मी मौजूद थे, उन्होंने जरूर अपना फर्ज अदा किया। और ये देखिए उस गाड़ी के अंदर की तस्वीर, हथौड़ा और तलवार की म्यानें इसमें आपको पड़ी हुई नजर आ रही हैं। तो बड़ी ड्रामेटिक तस्वीरें जो है आपको दिखाई दे रही हैं इस वक्त। कुमार सोनू लगातार बने हुए हमारे साथ, जहां पर ये सारी घटना हुई वहां पर वो खुद भी मौजूद थे। सोनू, एफएसएल लैब लाया गया था आफताब को, और जाहिर है वहां किसी को अंदाजा नहीं था कि ये लोग वहां पहुंचेंगे। जरा अचानक से कहां से आए ये लोग, या वहां ये ताक पे बैठे हुए थे कि गाड़ी बाहर निकले और अब हमला करें? देखिए, ये लोग पहले से ही इसी गाड़ी में सवार होकर यहां पर आए थे और काफी देर पहले आ गए थे और यहां पर भीड़ में ये लोग खड़े हुए थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस की जो जेल वैन है वो इस गेट से बाहर निकली। तो एफएसएल है जहां पर आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। ये है विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन चौक, सेक्टर 14, रोहिणी। यहां से जैसे ही गाड़ी बाहर निकली वैसे ही आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये देखिए, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा यहां पर इन्होंने इस गाड़ी को उस जेल वैन के आगे लगा दिया और उसके बाद उस गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि जो जेल वैन का ड्राइवर था, जो उसमें सुरक्षा कर्मी थे, वो जैसे तैसे निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन जैसे ही जेल वैन इस गाड़ी को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ी, तुरंत इसमें से हमलावर उतरे और ताबड़तोड़ तलवारों से वार किया है। और उस जेल वैन के पीछे भी तकरीबन 200 से 300 मीटर तक भागे हैं। और जब जेल वैन के में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने अपने वेपन निकाले, हवा की तरफ किया और उन्हें धमकाने की कोशिश की कि आप पीछे हट जाइए, जेल वैन पर हमला मत कीजिए, तो उसके बाद भी जो है ये नहीं माने और उसके पीछे। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी फायर नहीं किया गया, ये एक बड़ी बात है। लेकिन जैसे तैसे सिचुएशन को संभालते हुए जो जेल वैन में सुरक्षा कर्मी थे, ये उनकी बुद्धि थी कि उन्होंने बिना किसी फायर किए हुए आफताब की जेल वैन को सुरक्षित जो है इन हमलावरों के चंगुल से निकाला और सीधा तिहाड़ की तरफ लेके। फिलहाल अब जो है लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एफएसएल के बाहर जो है पुलिसकर्मी तैनात क्यों नहीं थे, क्योंकि इतना सेंसिटिव मामला है, लगातार थ्रेट है आफताब की सुरक्षा को। दिल्ली पुलिस जो है वीसी के जरिए उसको कोर्ट में पेशी कर रही है, कहीं उस पर किसी तरह से हमला ना हो जाए। और ऐसे में जो है सरेआम ये गाड़ी में सवार होकर कुछ हमलावर आते हैं और उसके बाद आफताब की जेल वैन पर हमला करते हैं। आपको तस्वीरें में दिखाऊं कि इस जेल वैन में आप देखेंगे, ये देखिए, ये म्यान है उन तलवारों की जिन तलवारों से हमला किया गया आफताब की जेल वैन पर। तकरीबन ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 म्यान, एक हथौड़ा भी ये साथ में लेकर आए थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को डिटेन किया है, हिरासत में लेकर चले गए हैं। मौके पर खुद एडिशनल डीसीपी, इलाके की एसीपी पहुंची थी, इलाके के एसएचओ पहुंच गए और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान उनके साथ थे। फिलहाल अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन ये बड़ी लापरवाही है कि आखिर जेल वैन पर जो आफताब को लेकर आई थी जेल वैन, उस पर कैसे हमला हुआ। जैसे अभी आप सोनू बता रहे थे कि ये बात सब जानते हैं कि उसकी जान को खतरा है या उसे कोई थ्रेट है, और इसी वजह से ये भी तय किया गया था कि वो उसकी फिजिकल पेशी नहीं होगी अदालत में। आपने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जज के सामने पेश होता है, और इसके बावजूद जब उसे वहां लाया गया तो ये 2 लोग जो हमें दिखाई दिए, एक पुलिसकर्मी आगे की सीट पर बैठे हुए वैन में और एक पीछे जो पुलिसकर्मी था जिसके हाथ में कार्बाइन थी, इनके अलावा कोई और नहीं था सुरक्षा के लिए। देखिए 3 जो है पुलिसकर्मी आगे थे, जिसमें एक जेल वैन का ड्राइवर, एक सब इंस्पेक्टर और एक उसके साथ कांस्टेबल। उसके अलावा जेल वैन में पीछे की तरफ जो गेट खुला हुआ हम लोग दिखा रहे हैं, उसमें एक पुलिसकर्मी तैनात था जिसके पास सरकारी बंदूक थी। और फिलहाल आप तस्वीरें देखें कि ये इसी गाड़ी में जो है दरअसल वो लोग बैठ कर आए थे। जब हमला किया तलवारों से, तो जो सबसे पहले पुलिसकर्मी उसने जो है रिस्पॉन्ड किया और उसने पिछला गेट खोला, क्योंकि खुलते ही कैदी बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि अंदर लॉकअप होता है, लॉकअप के अंदर भी लॉकअप होता है। जो हाई प्रोफाइल कैदी होते हैं, जो बड़े गैंगस्टर होते हैं, उन्हें लॉकअप के अंदर लॉकअप के अंदर जो लॉकअप होता है जेल वैन में, उसमें लाया जाता है, ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई भी उनका साथी हमला करे या उस कैदी की सुरक्षा में कोई सेंध लगाने की कोशिश करे तो उस कैदी को कोई नुकसान ना हो। तो सबसे पहले पीछे बैठे वाले जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल था, उसने रिस्पॉन्ड किया, अपनी राइफल निकाली और
तुरंत हमलावरों के ऊपर तान दी कि अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश की तो जो है ठीक नहीं होगा, जिसके बाद उन्हें धमकाया। हमलावर पीछे हुए, उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं की कि वो जेल वैन के अंदर घुस सके। उसके बाद आगे जो ड्राइवर के साथ सब इंस्पेक्टर बैठा हुआ था वो बाहर निकले, उन्होंने अपनी वेपन निकाली, अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और हवा की तरफ उन्होंने आसमान की तरफ उसका मुंह किया और उनको धमकाया, जिसके बाद वो थोड़ा पीछे हटे। उसके बाद जेल वैन को तेजी से वहां से निकाला, लेकिन बावजूद इसके जो हमलावर थे वो लगातार पीछा करते रहे और जब मधुबन चौक की रेड लाइट पर जेल वैन रुकी तो वहां पर भी उन्होंने हमला किया, तलवारों से कई वार किए जेल वैन पर। फिलहाल आफ्ताब सुरक्षित है, उसको किसी तरह की चोट नहीं आई है, लेकिन ये एक बड़ी लापरवाही है दिल्ली पुलिस की कि आखिर इतने बड़े केस का जो आरोपी है उसको महज एक जेल वैन में लाया जा रहा है और उस दौरान एफएसएल के बाहर किसी तरह की सुरक्षा नहीं है, जबकि आफ्ताब की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार सचेत है। ये बताइए, सुनो, हमने थोड़ी बहुत बातचीत इनकी सुनी, आप लोग सवाल पूछ रहे थे इनसे, क्या कह रहे थे लोग? देखिए, इनका ये कहना था कि ये तमाम लोग जो हैं हरियाणा के रहने वाले हैं, कोई भिवानी से है, कोई गुरुग्राम से है और मोहम्मदपुर गांव है, वहां के 2 लोग बताए जा रहे हैं। फिलहाल उन्हीं ने ये बयान दिया हमारे कैमरे पर और उनका ये कहना था कि वो श्रद्धा की हत्या से बेहद दुखी हैं, जिस तरीके से उसकी हत्या की गई, उसके शव के टुकड़े किए गए, उसके बाद उन्हें डिस्पोज किया गया, डंप किया गया, तो उससे जो है इन्हें काफी दुख है और इसी वजह से ये आफ्ताब को मारने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया, सीधा प्रशांत विहार थाने लेकर गई है पुलिस। अब इनके बारे में पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये कहां से हैं। हालांकि जब इनसे पूछा गया कि ये किस संगठन से हैं तो इनका कहना था कि ये हिंदू सेना से हैं, लेकिन हिंदू सेना की भी कई संगठन है, किस संगठन से हैं, कौन इनका अध्यक्ष है, ये तमाम बातें जो है अभी खुलकर सामने आएगी जब इनसे पूछताछ की जाएगी। जी, हमने देखा एक आदमी कह रहा था कि इसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, हम इसके 70 टुकड़े कर देंगे। क्या लगा आपको वहां पर इन लोगों को देखकर, या ये जिस तरह हथियार लेकर आए थे, ये वाकई हमला करना चाहते थे आफ्ताब पर, या ये केवल मीडिया कैमरों के सामने कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए आए थे? देखिए, इन्होंने प्रॉपर जो है दिल्ली पुलिस की उस जेल वैन पर हमला किया जिसमें जेल वैन में आफ्ताब को लेकर सुबह 10 बजे दिल्ली पुलिस की टीम जो है एफएसएल पहुंची थी और इन्होंने ताबड़तोड़ तलवार से 1-2 नहीं कई वार किए, कई बार। ये तकरीबन 5 के करीब लोग थे जिन्होंने एक के बाद एक वार किए। इसी जो है गाड़ी में बैठ कर आए थे, इसी गाड़ी में सवार होकर आए थे। फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखा दें कि ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी में आप देखें कि यहाँ पर जो है यही वो गाड़ी है। हालांकि इनका कहना था कि ये गुरुग्राम के रहने वाले हैं, कुछ लोग भिवानी के रहने वाले थे। फिलहाल अब दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आखिर ये लोग कौन हैं, इनका मकसद क्या था। लेकिन फिलहाल एफएसएल के बाहर जो है सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। आप देखिए, दिल्ली पुलिस के सुरक्षा कर्मी जो हैं वो तैनात कर दिए गए क्योंकि सुबह से आफ्ताब यहां पर था। इससे पहले भी 3 बार यहां पर लाया जा चुका था, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी सुरक्षा का इंतजाम यहां पर नहीं किया गया। जबकि दिल्ली पुलिस ये अच्छे से जानती थी कि जिस तरीके से आफ्ताब को वीसी के जरिए पेश करना पड़ रहा है, उसका रीजन यही था कि आफ्ताब की सुरक्षा खतरे में थी, आफ्ताब के पर कभी भी हमला हो सकता था। उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस लगातार वीसी के जरिए पेश करी थी, डिस्क्लोज नहीं की क्योंकि उसे डर था कि आफ्ताब के ऊपर हमला हो सकता है। और आज जब चौथे दिन यहां पर लेके आया गया एफएसएल में, तो यहां पर जैसे ही जेल वैन बाहर निकली तो हमलावर इस गाड़ी में आए, गाड़ी को जेल वैन के बाहर लगाया, के आगे लगाया और ताबड़तोड़ जो है तलवारों से वार किया। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।